एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी बसी थी। गांव के लोग इसे सुनने के लिए बेताब रहते थे, पर कोई नहीं जान पाया कि ये कहानी सच है या केवल एक फिक्शन। इस हवेली के निकट ही एक जंगल था, जिसमें कहीं न कहीं एक चुड़ैल का आवास माना जाता था। लोग कहते थे कि रात के समय चुड़ैल अपने प्राणों की खोज में निकलती है और उनकी भूख न पूरी होने पर वह लोगों को लुभाती है। एक रोज एक युवक ने शहर से इस गांव में आने का निर्णय लिया। उसका नाम अर्जुन था। वह गांव के लोगों के साथ नई दोस्ती करने का सोचता था, पर उसे हवेली के रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने एक दिन हवेली के पास से गुजरते हुए देखा कि एक सुंदर सी लड़की हवेली के बगीचे में खेल रही है। वह उसकी तरफ देखने लगा, पर लड़की चली गई। उसके बाद हर रात अर्जुन को वह लड़की ख्वाबों में आने लगी। वह उसे ढूंढता रहता, पर हर बार वह लड़की उसके सामने से गायब हो जाती। एक दिन अर्जुन ने अपने नए दोस्तों से हवेली के बारे में सुना। उन्होंने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, पर वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। अगले दिन अर्जुन ने हवेली के पास जाकर लड़की से मिलने का निर्णय लिया। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो वहां कोई लड़की नहीं थी, पर उसने एक चुड़ैल को देखा, जो कि उसकी आंखों के सामने वास्तविक थी। अर्जुन डर के मारे पलट गया, पर उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। चुड़ैल ने उस पर काला जादू कर दिया, जहां उसकी रूह को बंधक के रूप में रखा गया। अर्जुन ने चुड़ैल की शक्ति को परास्त करने का प्रयास किया, पर वह नाकाम रहा। फिर एक दिन उसने अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए ताकतवर महायोगी की मदद मांगी। महायोगी संयोग से जंगल में घूम रहे थे। महायोगी ने अर्जुन की मदद की और उसने चुड़ैल के जादू को तोड़ने का उपाय बताया कि जब चुड़ैल नहाने के लिए जाएगी तब उसके वस्त्रों को चुराना होगा, जिससे वह मेरे वश में आ जाएगी और तुम आजाद हो सकते हो। महायोगी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुड़ैल को अपने वश में कर लिया और चुड़ैल के काले जादू को तोड़ दिया। चुड़ैल का अस्तित्व समाप्त हो गया और अर्जुन की रूह को मुक्ति मिल गई। गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उसे एक शेर के समान सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में डर को परास्त करने के लिए हमें बहादुर होना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए।